प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पद है ये कवि आलम द्वारा रचित है और प्रेमकीली काव्य से अवतरित किया गया है। इस पद का जो कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं उनका हम अर्थ करके बताएंगे और इसको एक बार हम पढ़ करके सुना देते हैं। देखो, पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ललना करती मोद गान है। देखो, पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ललना करती मोद गान है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषित पीयूष सुकरत पे पान है। पोषित पीयूष सुकरत पे पान है। नंद सु कहत नंद रानी हो मेहर सत, नंद सु कहत नंद रानी हो मेहर सत, चंद की सिकलनी बढ़त मोर जान है। आई देखे आनंद सो प्यारे काहन आनंद में, आई देखे आनंद सो प्यारे कान आनंद में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं तो देखो, छलन, छलन का मतलब है छल करना, धोखा देना, छल करना या धोखा देना। छलन का मतलब छल करना या धोखा देना। पीयूष, पीयूष कहते हैं अमृत को, अमृत को पीयूष कहा जाता है। सत, सत माने सौ, सत माने 100 और शब्द आए हैं इसमें, जैसे कि आन, एक शब्द आया है आन घड़ी। आन घड़ी का मतलब है दूसरे समय की, आन घड़ी दूसरे समय की सी। और तो इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है। देखो, मैं इसका अर्थ करके बता देता हूँ। पालन खेलत नंद ललन छलन, गोद ले ललन करती मोद गान है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषित पीयूष सुकरत पे पान है। नंद सु कहत नंद रानी हो मेहर सत, चंद की सिकलनी बढ़त मोर जान है। आई देखे आनंद सु प्यारे कान आनंद में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। ये जो पद है कवि आलम द्वारा रचित प्रेमकीली काव्य से उद्धृत है। इसमें श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की जो बाल छवि है, श्री कृष्ण के बालक रूप का, रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया। बालक, श्री कृष्ण जब बालक थे तो उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो देखो, कवि आलम वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा बलि को वामन अवतार के रूप में, राजा बलि को वामन अवतार के रूप में छलने वाले भगवान विष्णु ही नंद के पुत्र बनकर के पालने में झूल रहे हैं। कवि आलम वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि जो राजा बलि थे, राजा बलि जो वामन अवतार रूप करके और छलने के लिए आए थे, वो ही भगवान विष्णु ही हैं जो नंद के पुत्र बन करके पालने में झूल रहे हैं। वो भगवान विष्णु ही कृष्ण का रूप है। देखो, आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषित पीयूष सुकरत पे पान है। कवि कहते हैं कि उन्हें ब्रज की स्त्रियां, ब्रज की जो स्त्रियां हैं वे गोद में ले लेकर खुशी के गीत गाती हैं। ब्रज की स्त्रियां गोद में ले लेकर के खुशी के गीत गाती हैं।
और यशोदा बालक कृष्ण का पालन पोषण करती हैं। तो राजा नंद की जो रानी है यशोदा, राजा नंद की जो रानी यशोदा, वह अमृत जैसा अपना दूध पिला करके बालक कृष्ण का पालन पोषण कर रही है। राजा नंद की रानी यशोदा उससे कहती हैं कि मेरे प्रियतम, मुझे तो लगता है कि ये बालक चंद्रमा की समग्र कलाओं के समान अपने, वो नंद बाबा से कह रही हैं यशोदा कि हे प्रियतम, ये जो बालक श्री कृष्ण है, ये बालक श्री कृष्ण चंद्रमा की समग्र कलाओं के समान 16 कलाओं के समान छवि लिए हुए हैं। 16 कलाओं की छवि इसके अंदर समाई हुई है। बालक कृष्ण, मैं जब भी कृष्ण का मुंह देखती हूँ, जब भी मैं कृष्ण के दर्शन करती हूँ, तो मुझे वह दिन, वह घड़ी तथा वह छवि और भी अधिक ऐसी अलग दिखाई देती है। तो बालक कृष्ण के रूप माधुर्य निरंतर, जो बालक कृष्ण की रूप मधुरता है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। इसे देखने से मुझे सदा आनंद प्राप्त होता है, मुझे सुख की प्राप्ति होती है। देखो इसमें माता हृदय की वत्सलता का वर्णन किया गया है, माता का ममत्व दिखाया गया है, बालक कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भावना है उसको इसमें दर्शाया गया है। इसमें अनुप्रास, यमक, विवक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट छंद है, इसका प्रेम केली का अगला पद है, तो इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। देखो, दहियो दधी मधुर घरनी धरो छोरी खइये, दहियो दधी मधुर घरनी धरो छोरी खइये, धामते निकसी धौरी धेनु धाई खेली है। दहियो दधी मधुर घरनी धरो छोरी खइये, धामते निकसी धौरी धेनु धाई खेली है। धौरी लौटी आहिए लपटे हैं लटकत आहिए, धौरी लौटी आइए हैं लपटे हैं लटकत आइए हैं, सुखद सुनइये हैं बेन, सुखद सुनइये हैं बेन, बतियाँ अमोली हैं। आलम सुकवि मेरे, आलम सुकवि मेरे, लालन चलन सीखे। आलम सुकवि मेरे, लालन चलन सीखे, बलन की बहे ब्रज गलिन में डोली है। आलम सुकवि मेरे, लालन चलन सीखे, बलन की बहाँ ब्रज गलिन में डोली है। सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिनेगी माई, सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिनेगी भाई, जा दिन कन्हैया मूसो मैया कही बोली है, जा दिन कन्हैया मूसो मैया कही बोली है। तो देखो इसके कठिन जो शब्दार्थ हैं, दहियो, दहियो कहते हैं ताज़ा दूध को। दहियो का मतलब क्या होता है? दहियो का मतलब होता है ताज़ा दूध, जो दूध तुरंत काढ़ा हो गाय या भैंस से, किसी भी जानवर से, वो होता है। जैसे यह गाय दिखाया है, गाय भैंस से जो दूध काढ़ा है वो दहियो, उसको कहते हैं ताज़ा दूध। दधी माने दही, दधी माने क्या होता है? दधी कहते हैं दही को, दही को। धौरी माने सफ़ेद, धौरी का मतलब होता है सफ़ेद। अमोली, अमोली का मतलब होता है अमूल्य, अमोली का अर्थ क्या होता है? अमूल्य। बतिया माने बातें, और सुदिन कहते हैं, सुदिन कहते हैं अच्छे दिन। सुदिन का मतलब सु मतलब के इसमें उपसर्ग लगा दिया है, इसलिए जो सु का मतलब होता है अच्छा दिन, अच्छे दिन। तो देखिए, तो मैं इसका इस पद का अर्थ करके बता देता हूँ कि इस पद के अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या है, क्या विवरण दिया गया है इस पद में। तो देखो, ये प्रस्तुत पद महाकवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली काव्य से उद्धृत है। इसमें माता यशोदा की
माता यशोदा के अच्छे दिनों की आकांक्षाओं का चित्रण किया गया है कि माता यशोदा के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सुनो, दइयो ददी मधुर घरनी धरो छोरी खइए है, दामते निकसी धोरी धेनु धाई खेली है। देखो, इसमें माता यशोदा कहती है कि घर में रखे हुए जो ताज़ा दूध है, ताज़ा दूध और दही को मेरा जो बेटा है श्री कृष्ण, वो इसे रुचिपूर्वक जब खाएगा, रुचिपूर्वक खाएगा। माँ यशोदा कहती है कि घर में रखा हुआ जो मधुर एवं ताज़ा दूध और दही है, उसे मेरा बेटा श्री कृष्ण रुचिपूर्वक खाएगा। धामते निकसी धोरी धेनु धाई खेली है। और घर से निकल करके सफ़ेद गायों में दौड़ दौड़ करके जब खेलेगा, मेरा बेटा घर से निकल करके गायों के साथ दौड़ दौड़ करके खेलेगा, तो माता यशोदा कहती है कि मेरा बेटा श्री कृष्ण घर में रखे हुए ताज़े दूध दही को जब खाएगा, घर से निकल करके और सफ़ेद गायों के पीछे दौड़ दौड़ करके जब खेलेगा, धौरी लौटी अहिए लपटे हैं लटकत अहिए सुखद सुनैया बेन बतियाँ अमोलिए। और दौड़कर जब वापस आता हुआ मुझसे लिपट जाएगा, दौड़ करके जब वापस आएगा और मुझसे लिपट जाएगा, और मुझसे अर्थात मेरे गले में लटक जाएगा, मेरे गले में जब लटक जाएगा, सुखद सुनैया बेन बतियाँ अमोलिए, तो अपनी जो सुखदाई जो अनमोल बातें हैं, उन बातों को जब मुझे सुनाएगा, तो मुझे ऐसे क्रियाकलापों से बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। आलम सु कभी मेरे लालन चलन सीखे, बलन की वहाँ ब्रज गलिन में डोली है। गलिन का मतलब होता है गलियों में। गलिन का मतलब क्या होता है? गलियों में। कवि कहते हैं कि यशोदा कहने लगी कि मेरा लाल श्री कृष्ण जब बालक कृष्ण की, मेरा लाल श्री कृष्ण जब बलदाऊ की, अपने बड़े भाई बलदाऊ की वहाँ पकड़ करके ब्रज की गलियों में चलना सीखेगा, या डोलेगा या घूमेगा, ब्रज की गलियों में जब चलना सीखेगा, डोलेगा, घूमेगा, तो अरे भाई मैं उस दिन को ही अपने जीवन का अच्छा दिन गिनूंगी। सुदिन दिन ता दिन गिनेगो भाई, जा दिन कन्हैया मुझसे मैया कहे बोलेगा। तो कहते हैं कि अरे भाई मैं उस दिन ही अपने जीवन को अच्छा दिन गिनूंगी जिस दिन मेरा कन्हैया मुझसे मैया कह करके पुकारेगा, मैया कह करके बोलेगा। तो इसमें माँ और बेटा का वात्सल्य भाव दिखाया है, या और माता यशोदा की जो श्री कृष्ण के प्रति मनोहारी कलात्मक चित्रण किया गया, लालसाओं के प्रति उनकी जो लालसा है माता यशोदा की श्री कृष्ण के प्रति, उसका मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों, ये प्रेम के लिए आलम का पद है। ये जो मैंने पद पढ़ाया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।